नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो मास्टर आदित्य चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने बीएड का जो कॉमर्स लेसन प्लान है उसके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लेसन प्लान नंबर 2 है। इससे पहले मैंने लेसन प्लान नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, कुछ प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होंगी, तो प्लीज़ उनको इग्नोर करके आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, आपके काम ज़रूर से ज़रूर आएगी। दोस्तों, इन वीडियो के जरिए मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि कॉमर्स का जो लेसन प्लान है वो कैसे बनाया जाता है। बीएड के 3rd सेमेस्टर में बेसिकली ये लेसन प्लान बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। तो दोस्तों, एक आइडिया मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि मेरी पिछली वीडियोस पे किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर कॉमर्स का लेसन प्लान दीजिए। तो दोस्तों, कहीं से मैं ये अरेंज करके आप सभी को दे रहा हूँ। हो सकता है कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो, कहीं मुझे प्रोनाउंसिएट करने में भी मिस्टेक हो जाए, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करके आप वीडियो को देखिएगा, आपके ज़रूर काम आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं और देखते हैं हमारा लेसन प्लान कैसे बनता है। ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है कि लेसन प्लान की स्टार्टिंग कैसे होती है। पहला आपका लेसन प्लान नंबर पड़ेगा, तो यहाँ पर सेकंड डाल रखा है, लेसन प्लान नंबर 2। देन आफ्टर दैट आपका यहाँ पर डेट पड़ती है। डेट में जिस भी दिन आप ये लेसन प्लान बनाते हैं, आप इस लेसन प्लान की डेट डाल दीजिएगा। आफ्टर दैट आपका सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए आप बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम कॉमर्स का बना रहे हैं तो कॉमर्स हमने डाल रखा है। टॉपिक, यहाँ पर जो भी टॉपिक है आपका लेसन प्लान का, तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे कि टॉपिक हमारा है बिजनेस एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद क्लास, किस क्लास के लिए हम बना रहे हैं, क्लास 9th के लिए बना रहे हैं। सेक्शन जो भी है आपका ABCD जो है आप डाल दीजिएगा। पीरियड आपका जो भी है 1st, 2nd, 3rd, 4th वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर सेकंड डाल रखा है। ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड यहाँ पर डालना है, मतलब 35 to 45 मिनट्स का बेसिकली होता है, तो यहाँ पे 35 मिनट्स हम लोगों ने डाल रखा है। फिर उसके बाद दोस्तों, पहली जो हेडिंग आती है वो आती है जनरल ऑब्जेक्टिव का। तो पहला पॉइंट इसमें पड़ेगा टू एक्वेंट इन द स्टूडेंट विद द बिजनेस एक्टिविटीज़। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर आपको लिखना है टू गिव देम नॉलेज रिगार्डिंग बिजनेस वर्किंग। यहाँ पर आपको थर्ड पॉइंट में लिखना है टू डेवलप थिंकिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा मेंटल पावर टू द स्टूडेंट होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक सेंटेंस मिस्टेक है, तो यहाँ पर टू का लीजिएगा, टू द स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद दोस्तों, सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है कि टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टूवर्ड द कॉमर्स। फिर आपका लास्ट जो पॉइंट है उसमें लिखना है आपका टू लेट देम नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो जनरल ऑब्जेक्टिव का टॉपिक है वो यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद हमारी दूसरी हेडिंग पड़ेगी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की, जिसमें आपकी पहली हेडिंग रहने वाली है नॉलेज की, दूसरी रहने वाली है अंडरस्टैंडिंग की, तीसरी होगी एप्लीकेशन की, एंड फोर्थ होगी एटीट्यूड की, एंड फिर उसके बाद फिफ्थ होगा साइकोमेट्रिक ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले वाला जो हमारा पॉइंट है नॉलेज का, उसमें हमें क्या लिखना है, नॉलेज लिखेंगे ब्लैक कलर से। फिर उसके बाद ब्लू कलर से यहाँ पर लिखना है उसके अंदर टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट विद एक्टिविटीज़ टू बिजनेस एंड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। देन आफ्टर दैट फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट में लिखना है टू मेक द स्टूडेंट एबल टू गिव द डिस्क्रिप्शन ओवर द टॉपिक बिजनेस एक्टिविटीज़। थर्ड में आपको लिखना है जिसका टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर हमें लिखना है टू मेक स्टूडेंट एबल टू प्रेजेंट चार्ट ओवर द टॉपिक। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड में दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है टू मेक द स्टूडेंट एबल टू प्रेजेंट देयर ओन व्यूज एंड आइडियाज ओवर द टॉपिक, एंड हटा दीजिएगा, ओवर द टॉपिक एंड कुड डिस्क्राइब इन देयर ओन वर्ड्स। एंड फिर दोस्तों आता है हमारा साइकोमेट्रिक ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर स्टूडेंट विल बी एबल टू प्रेजेंट देयर व्यूज रिगार्डिंग द टॉपिक। इसी के साथ हमारा जो ये वाला है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वाली हेडिंग वो फिनिश होती है। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी हमारा टीचिंग एड्स। इसमें आपको लिखना है चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, चार्ट। फिर नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। फिर इसमें आपको लिखना है स्टूडेंट हैव सम नॉलेज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड बिजनेस एक्टिविटीज़। फिर दोस्तों, यहाँ पर आपकी नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जिसमें आपके टोटल 3 कॉलम बनने हैं। सीरियल नंबर का पहला बनेगा, पीपल टीचर एक्टिविटीज़ का बनेगा, फिर आपका जो लास्ट कॉलम है पीपल एक्टिविटी का बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें होगा आपका व्हाट इज़ डन इन अ मार्केट। फिर हमारे स्टूडेंट जवाब देंगे सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। उसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इज डन टू क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पे स्टूडेंट जवाब देंगे मनी। फिर उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा पर्सन अर्न मनी वाई। स्टूडेंट हमारे जवाब देंगे टू अर्न प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बन जाएगा व्हाट पर्सन डू टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा कुछ और है, मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट डू पर्सन टू
अर्न प्रॉफिट, यहाँ पर गलत सेंटेंस है दोस्तों, इसको इग्नोर करके आप सही सेंटेंस लिख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। वॉट पर्सन डू टू अर्न प्रॉफिट, तो इसका आंसर हमारे स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे। फिर दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट की, जिसमें आपको लिखना होगा टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक बिजनेस एक्टिविटीज। अब दोस्तों शुरुआत होती है टेबल बनाने की। जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपने पिछले लेसन प्लान्स में बता रखा है कि टोटल 7 कॉलम बनेंगे। आमने सामने के पेजों का सिलेक्शन करिएगा सो दैट आपका जो टेबल है वो कम्प्लीटली आ जाए और दोस्तों आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला कॉलम आपका बनेगा सीरियल नंबर का, दूसरा टीचिंग पॉइंट का, तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन का, फोर्थ आपका बनेगा पीपल टीचर एक्टिविटीज़ का, नेक्स्ट आपका बनेगा पीपल एक्टिविटी का, एंड फिर आपका बनेगा टीचिंग मेथड का, लास्ट जो 7th कॉलम है ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी का। तो दोस्तों टोटल कॉलम आपको बनाने हैं आमने सामने के पेजों पर। पहला सीरियल नंबर में यहाँ पर नंबर पड़ेगा फर्स्ट। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीचिंग पॉइंट में लिखना है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। फिर ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन में आपको लिखना है अवेयर स्टूडेंट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। फिर पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में आपको डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस लिखने हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा व्हाई पीपल डू बिजनेस, स्टूडेंट उसका जवाब देंगे टू अर्न प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा बिजनेस कम्स अंडर विच एक्टिविटी, स्टूडेंट हमारे जवाब देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आएगा। एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है, एक्सप्लेनेशन हेडिंग पड़ेगी, अंदर लिखना है बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम other economic activities which are profession employment. A profession is an occupation requiring formal education and learning modules rendering personal expert services in exchange of some fees, chartered accountant, doctor, lawyer etc. एंड इसके सामने दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना होगा स्टूडेंट लिसन केयरफुली। फिर दोस्तों जहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछे थे वहाँ पर टीचिंग मेथड वाले कॉलम में लिखना होगा क्वेश्चनरी मेथड, और जहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन किया है एक पैराग्राफ का वहाँ पर हमें लिखना होगा एक्सप्लेनेशन मेथड। लास्ट जो कॉलम है आपका यहाँ पर ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज़ का है, जिसमें आपको यहाँ पर ब्लैक पेपर पेस्ट करके इसके ऊपर लिखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। सेकंड पॉइंट में आपका लिखना है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखना है रेगुलर डीलिंग। फिर आपको लिखना है दोस्तों प्रॉफिट मोटिव। लास्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा रिस्क का। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुरुआत होती है नेक्स्ट टेबल की। टोटल 7 कॉलम बनने हैं, आमने सामने के पेजों में बनाइएगा। कॉलम की हेडिंग सेम रहने वाली है, बस सीरियल नंबर में यहाँ पर सेकंड डालिएगा। टीचिंग पॉइंट में आपका पड़ेगा यहाँ पर टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन में आपका पड़ेगा यहाँ पर स्टूडेंट अवेयर अबाउट द टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। पीपल टीचर एक्टिविटी में यहाँ पर आपको लिखना होगा डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछने हैं। व्हाट इज़ द प्रोफेशन, तो स्टूडेंट उसका जवाब देंगे प्रोफेशन इज़ एन ऑक्यूपेशन रिक्वायर फॉर्मल एजुकेशन एंड गेट फी। फिर उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इज़ डूइंग वर्क इन अदर कंपनी टू अर्न मनी। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हेडिंग पड़ेगी एक्सप्लेनेशन की, जिसके अंदर आपको लिखना है बिजनेस इज प्राइमरली एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज इट इंक्लूड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना होगा आगे इंडस्ट्री में 2 एग्जाम्पल आपको दे देने हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉमर्स का भी यहाँ पर ट्रेड एंड यहाँ पर ट्रेड ऑक्सिलरीज टू बिजनेसेस यहाँ पर आपको लिखकर इसके सामने आपको लिख देना है स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। और फिर आपका जो यहाँ पर टीचिंग मेथड रहने वाला है, जहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं वहाँ पर क्वेश्चनरी मेथड, जहाँ पर पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन किया है वहाँ पर एक्सप्लेनेशन मेथड, और फिर लास्ट कॉलम जो आपका रहेगा यहाँ पर ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, जिसमें आपको ब्लैक पेपर पेस्ट करके उस पर वाइट कलर से या फिर वाइट स्पार्कल पेन से लिखना है कि बिजनेस एक्टिविटीज़। उसमें आपको पॉइंट लिखने हैं इंडस्ट्री डालना है यहाँ पर जेनेटिक कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको डालना है कॉमर्स, जिसके अंदर आपको लिखना है ट्रेड ऑक्सिलरीज टू बिजनेसेस। आपको ये लिखने के बाद यहाँ पर आपका टेबल फिनिश हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टेबल आपको बनाना है। टोटल 7 कॉलम बनने हैं। कॉलम का जो हेडिंग रहेगा वो सब सेम है यहाँ पर पिछले टेबल के जैसे, और यहाँ पर सीरियल नंबर बस आपको चेंज करना है। उसके बाद आपको लिखना है ऑक्सिलरीज टू बिजनेस। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन में आपको लिखना है अवेयर स्टूडेंट अबाउट द ऑक्सिलरीज टू बिजनेसेस। फिर उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में आपको लिखना है डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, जिसमें आपको टोटल 2 क्वेश्चन पूछने हैं। व्हाट इज़ कॉमर्स, तो स्टूडेंट इसका जवाब देंगे द एक्टिविटीज़ ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ इंडस्ट्री,
इट्स प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज। देन आफ्टर दैट दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी एक्सप्लेनेशन की, जिसमें आपको एक्सेलरीज टू बिजनेसेस यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, जिसको आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आपको लिखना है ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय व्हीकल। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिख देंगे आप बैंकिंग, पेमेंट ऑफ गुड्स बॉट एंड सोल्ड टू सेलर एंड बायर। देन फ्रेंड्स यहाँ पर इंश्योरेंस टॉपिक डालेंगे, उसके अंदर आप टू मेक श्योर द सेफ्टी ऑफ बिजनेस एंड गुड्स एंड सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, जिस स्टूडेंट की मैंने ये फाइल ली है उसकी राइटिंग और सेंटेंस यहाँ पर गड़बड़ है, फिर भी मैं आपको सही करके बता रहा हूँ। मेरी तरफ से जितना बन पड़ रहा है मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर टीचिंग मेथड में आपको, जैसा मैंने पिछली टेबल में बताया कि जहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ पर क्वेश्चनरी मेथड, जहाँ पर हमने पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन किया है वहाँ पर एक्सप्लेनेशरी मेथड यहाँ पर लिख देंगे। फिर दोस्तों लास्ट जो कॉलम है आपका ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, जिसमें आपको यहाँ पर ब्लैक पेपर पेस्ट करके वाइट स्पार्कल पेन से लिखना है ऑक्सिलरीज टू बिजनेस, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखना है बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस। इसी के साथ हमारी जो लास्ट टेबल है 3rd नंबर की वो भी फिनिश हो जाती है। उसके बाद हमारी हेडिंग आती है ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज़ की, जिसके अंदर हम 4 यहाँ पर टोटल कंप्रहेंसिव क्वेश्चन पूछेंगे, जिनके आंसर 1 बाय 1 करके यहाँ पर जो ब्लैक पेपर हमने पेस्ट कर रखा है इस पर हमें देना होगा सीक्वेंस वाइज। दोस्तों ब्लैक पेपर पेस्ट करने के बाद आपको ये हेडिंग जरूर डाल लेनी है, डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, सेक्शन, पीरियड, टाइम। जैसा कि हमने लेसन प्लान की स्टार्टिंग में जो हेडिंग डाली थी वही यहाँ पर पढ़ेंगी। बस ये डालने के बाद आपको जो यहाँ पर कंप्रहेंसिव क्वेश्चन आप पूछेंगे उनके आंसर सीक्वेंस वाइज 1 बाय 1 करके आपको देते जाना है। पहला क्वेश्चन जैसा कि हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एक्टिविटीज, उसका आंसर हम लिखेंगे बिजनेस इज अ सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा गिव वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेसेस, प्रॉफिट मोटिव। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थर्ड जो हमारा क्वेश्चन होगा गिव वन टाइप ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा इंडस्ट्री। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा नेम टाइप ऑफ ट्रेड इन बिजनेसेस, फिर उसका यहाँ पर आंसर हमें लिखना होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इसके साथ ही हमारा जो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी वाली हेडिंग थी वो फिनिश होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ रिटन एंड ऑब्जर्वेशन वर्क, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखना है कि पीपल टीचर स्टूडेंट टू कॉपी डाउन फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक एंड ऑब्जर्व द क्लासरूम। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी रिकैपुलेशन सीट। इसमें आपको यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन लिखने हैं। डिफाइन द टर्म बिजनेसेस, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इसको सही कर लीजिएगा, डिफाइन द टर्म बिजनेसेस, गिव 2 एग्जाम्पल्स। फिर दोस्तों यहाँ पर दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा मेक द चार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड इट्स टाइप। फिर उसके बाद दोस्तों थर्ड क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फिर दोस्तों यहाँ पर लास्ट जो हेडिंग पड़ती है होम असाइनमेंट की, जिसमें आपको यहाँ पर लिखना होगा प्रैक्टिस एंड लर्न ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो लेसन प्लान है वो फिनिश होता है। मुझे पता है कि यहाँ पर कई सारी मिस्टेक्स हैं, कई जगह मैंने प्रोनाउंशिएट गलत किया होगा क्योंकि मुझे समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, फिर भी मैंने आपके लिए पूरी कोशिश की है। और दोस्तों कोई भी परेशानी होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करिए, और अगर कुछ भी काम आई है ये वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।